ए हर्निया इज द एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन, टिश्यू और बोथ। या तो कोई ऑर्गन बाहर निकल करके आता है प्रोट्रूड होकर के, प्रोट्रूड कहां से होगा, कोई ना कोई जगह मिली होगी, वहां से प्रोट्रूड होकर बाहर निकलेगा वो, कोई ना कोई ओपनिंग उसको मिली होगी, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है ये, या तो किसी ऑर्गन का या किसी टिश्यू का, या फिर दोनों भी निकल सकते हैं थ्रू अ नॉर्मल और एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम। अब कहीं पे भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब हर्निया की डेफिनेशन से कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, इतना क्लियर नहीं है पिक्चर, अभी आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर्निया का डेफिनेशन से हमें समझ में आता है किसी भी अबनॉर्मल या नॉर्मल ओपनिंग से किसी भी टिश्यू या ऑर्गन या दोनों ही साथ में अगर उस नॉर्मल या अबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं तो वी कॉल इट हर्निया, उसको हर्निया बोलते हैं। अब हर्निया के पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि हर्निया में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। क्या पार्ट रहेंगे इसमें, एक हर्नियल रिंग रहती है, एक हर्नियल कंटेंट होता है या कंटेंट बोल दीजिए, या एक हर्नियल सैक होता है। अब ये बताइए हर्नियल रिंग जो है ये किसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं इसलिए मैं चांस दे रहा हूं आप लोगों को, सर इतना जहाँ से कंटेंट। ओपनिंग 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 सर। ओपनिंग जहाँ से हो रहा है वहां पे। बिल्कुल, जहां से भी वो ओपनिंग हो रही है, या तो मसल वीकनेस की वजह से किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ही उसका ऐसा है कि उसकी मसल वीक है, और मसल वीक होने की वजह से एब्डोमिनल मसल मान के चलते हैं, किसी की कोई काव है यंग काव, उसकी एब्डोमिनल मसल्स जो है काफी वीक हैं, और उस वीकनेस की वजह से जो टिश्यू या ऑर्गन है एब्डोमेन के अंदर वो प्रोट्रूड होकर के बाहर निकल जाते हैं एब्डोमिनल वॉल से। अब एब्डोमिनल वॉल से ये मसल वीकनेस की वजह से जो टिश्यू या ऑर्गन बाहर निकलते हैं, तो कितने टाइप का हो सकता है, कोई बताना चाहेगा एब्डोमेन में कितने टाइप के हर्निया हो जाते हैं जो एब्डोमेन से ही बाहर निकल करके आ रहे हैं, मतलब उस बेसिस पे नाम दिया है इसका। एब्डोमेन से निकल करके किस किस पार्ट से हर्निया हो सकता है और उसको क्या क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हो, एक दो हर्निया के नाम बता सकते हैं आप लोग। डायफ्रामेटिक हर्निया होगा सर। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया तो एब्डोमेन के टिश्यू या ऑर्गन डायफ्राम को क्रॉस करके चेस्ट के थोरेसिस कैविटी में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं। वो एब्डोमेन से थोड़ा ना निकल के बाहर आ रहे हैं। इंटेस्टिनल हर्निया। इंटेस्टाइनल हर्निया, देखो ये आप मेरे को बता रहे हो कंटेंट क्या है, जब आप इंटेस्टाइनल हर्निया बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि सर जो एब्डोमेन से प्रोट्रूजन होगा उसमें इंटेस्टाइन आ जाती है, तो उसको इंटेस्टाइनल हर्निया नहीं बोलते, वो तो कंटेंट है, हर्नियल कंटेंट हुआ सर वो तो। पेरनियल हर्निया, हाँ इंग्वाइनल पेरनियल हर्निया। हर्निया, इग्वाइनल हर्निया और लेटरल हर्निया। अम्बिलिकल अम्बिलिकल। अम्बिलिकल हर्निया बोल सकते हैं बिल्कुल। वेंट्रल पेरनियल हर्निया हर्निया, भी बोल सकते हैं क्या, लेटरल हर्निया बोल सकते हैं सर। चलो लेटरल साइड से निकलेगा तो लेटरल हर्निया हो जाएगा वो। मतलब आप एक नेवल को फोकस लेकर के चलो, जो नेवल वाला पोर्शन रहता है, अगर नेवल के लेटरल साइड में निकलता है तो लेटरल हर्निया बोल दिया। अब मैं वेंट्रल हर्निया बोल रहा हूं, मतलब है तो वो वेंट्रल साइड पे ही, ये एनिमल है, ये इसकी डोर्सल साइड रहती है, और ये एब्डोमेन है नीचे, ये वेंट्रल साइड रहती है, इसके एब्डोमेन के लेटरल साइड में निकलता है तो लेटरल हर्निया बोल दिया। और वेंट्रल में निकल रहा है तो क्या, अम्बिलिकल हर्निया बोल दूं क्या। हाँ यस अम्बिलिकल सर। हर्निया। देखो अम्बिलिक चलो इतना भी बता देता हूं, अम्बिलिकल हर्निया जो होता है वो तो नेवल वाले पॉइंट से निकल के आता है, क्योंकि वो वीक पॉइंट रहता है यूजुअली, है तो वो वेंट्रल साइड पे ही, बट वेंट्रल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया में डिफरेंस रहता है, मतलब वो अलग चीजें हैं। अब बताओ क्या हो सकता है वेंट्रल हर्निया। मैं वेंट्रल बोल रहा हूं तो एब्डोमेन की जो मिड लाइन है, एब्डोमेन की जो मिड लाइन है तो उसी लाइन पे कहीं पे। अब नेवल वाले के लिए तो हमने वर्ड दे दिया अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा। अब वेंट्रल हर्निया का मतलब क्या होगा फिर। सर अम्बिलिकस पॉइंट छोड़ के बाहर दूसरी तरफ से बाहर आ जाना। दूसरी तरफ से, कौन सी दूसरी तरफ, अब साइड में जा रहा है तो लेटरल हर्निया बोल रहे हैं हम। अब दूसरी तरफ, दो तरफ कौन सी है उसकी, दो साइड्स कौन सी हैं जहां पे निकल सकता है अब। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, नाम क्या है उनके वो भी बता दूंगा आगे। ये लगा लीजिए ये एब्डोमेन है नीचे वाली साइड में, अगर अम्बिलिकस से आगे की साइड निकलेगा तो उसको एपी वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, और पीछे की साइड निकलेगा तो उसके लिए हाइपो वर्ड यूज करेंगे। अब किस बेसिस पे क्या नाम दिया वो आगे पता लगेगा, बट एक आइडिया देना चाह रहा हूं, एक आपके दिमाग में रहे चीज है कि कैसे पढ़ रहे हैं इस चीज को, है ना, सारा चैप्टर, ताकि ये जब लेक्चर कंप्लीट हो पूरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाए अपना फाइनली। ठीक है साहब, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हर्नियल रिंग की, यानी कि वो
ये रिंग है जहां, मतलब रिंग नहीं है बेसिकली, ओपनिंग है जहां से वो बाहर निकलता है, लेकिन यूजुअली क्या देखा गया है 99% केसेस में ये सर्कुलर ही होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, उस ओपनिंग को रिंग बोल देते हैं। अब उस रिंग में से क्या होगा, उस रिंग में से पेरिटोनियम बाहर निकल करके आएगा। अब पेरिटोनियम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम वाला नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। पेरिटोनियम जो होती है, अब देखो एक एब्डोमेन के ऊपर भी होती है जो पेरिटोनियम रहती है, उसको कवर करती है एब्डोमेन को इनर साइड से, और जो ऑर्गन्स के ऊपर पेरिटोनियम लेयर रहती है वो उसको क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम, है ना। अब विसरल पेरिटोनियम के बीच में और एब्डोमिनल पेरिटोनियम के बीच में जो स्पेस रहता है, जहां पे जो फ्लूइड रहता है, उसको क्या बोल देते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोल पेरिटोनियल देते हैं, फ्लूइड। है पेरिटोनियल ना। फ्लूइड। मतलब फ्लूइड जो मिलेगा पेरिटोनियल फ्लूइड बोल देंगे उसको, स्पेस को कैविटी बोल देंगे, पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि दो पेरिटोनियम के बीच में है, वैसे विसरल पेरिटोनियम और जो एब्डोमेन के अब्डोमिनल। इनर साइड में रहता है वो वाला पेरिटोनियम। देखो ये चीज है ना, समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, थोड़ा आप ट्राई करना है इसको, दिमाग से सोचे कि हाँ ये वाला एब्डोमेन है, तो इसके पास में जो ये है ये क्या है, एब्डोमिनल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी वीक हो गई हैं, वीक और है। वीक होने की वजह से क्या, पेरिटोनियम ये वाला बाहर आ पोर्शन गया। बाहर निकल गया, बाहर। ठीक है। अब ये बताओ, इस ये जो पोर्शन बाहर निकलेगा, बेसिकली ये लेयर ही है ना, यही तो नीचे की तरफ आ रही है बेसिकली, जो एब्डोमिनल वाली लेयर है, ये एब्डोमिन पेरिटोनियम वाली लेयर ही तो है जो बाहर आ रही है स्किन के थ्रू। अब स्किन तो रहेगी रहेगी, यहां पे स्किन नीचे आ जाएगी, और ये लेयर यहां पे यूं आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है या बिल्कुल ये हो गया कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बता दो बिल्कुल ऑनेस्टली, नहीं समझ में आ रहा आ क्या रहा क्या सर। आ रहा है आ ना। रहा सर। अब ये जो है ना, ये क्या बना अपना, ये वाला जो पोर्शन है सेक। हर्नियल सेक। सैक बोल देते हैं, सैक की तरह लग रहा है ना ये। यस सर। यस सर। ये वाला जो पोर्शन है आपने देखा भी होगा, उसको जब पुश करते हैं अंदर की तरफ, तो उसकी जो पेरिफेरी रहती है कैसी रहती है, वो सर्कुलर है ना, रिंग जैसी रहती है ना वो। लगा लीजिए ये एब्डोमेन वाला पोर्शन है, ये एनिमल था, इसके एब्डोमेन में अम्बिलिकल हर्निया है, इसको मैं डोर्सल रिकम्बेंसी में ले आया, मतलब डोर्सल वाला जो पार्ट था उसको रिकम्बेंट कर दिया, नीचे ले आया मैं। तो डोर्सल रिकम्बेंसी में जब इसको हम, जो भी बाहर निकला हुआ है सैक के अंदर, इस सैक को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको एक बाउंड्री दिखती होगी ना, वो सर्कुलर होती है, यानी कि उस ओपनिंग के थ्रू ही वो सैक बाहर निकला है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्नियल रिंग बोल देंगे उसको, ठीक है। और जो बाहर निकला हुआ था, वो जो सैक बना हुआ, उसको क्या बोलेंगे, सैक बोल देंगे, हर्नियल सैक बोल देंगे। अब उस सैक के अंदर क्या कुछ कंटेंट हो सकता है क्या, होगा सर। यस सर। यस सर। क्या ऐसा जरूरी है क्या हो, नहीं भी हो नो सकता है, सर। डिपेंड करेगा किस बात के ऊपर, हर्नियल रिंग का साइज छोटा है कि ज्यादा बड़ा है। अब ज्यादा बड़ा साइज होगा तो इंटेस्टाइन के साथ हो सकता है क्या भी आ जाए, टिश्यू के साथ क्या आ जाए, और टिश्यू के साथ ऑर्गन भी आ जाएगा, अगर हर्नियल रिंग का साइज बड़ा बड़ा है है तो। तो। सीधी सी बात है, ओपनिंग ज्यादा बड़ी होगी तो ऑर्गन भी आ सकता है उसमें, ठीक है। अब ऑर्गन अगर आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो स्ट्रेंगुलेटेड हो जाता है। स्ट्रेंगल का मतलब स्टॉक मार्केट में तो पता नहीं होता, चलो स्ट्रेंगल वो छोड़ो, स्ट्रेंगल का बेसिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल जकड़ देना उस चीज को, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी वो चीज, ऑर्गन आ तो गया बड़ी ओपनिंग की वजह से, अब उसमें क्या प्रेशर बन रहा है, ऊपर से टेंशन बन रही है, हर्नियल रिंग की वजह से टेंशन बन रही है, तो क्या कट ऑफ हो जाएगा उस ऑर्गन से, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई। ब्लड ब्लड सप्लाई। सप्लाई कट हो जाएगी। तो उस केस में उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंगुलेटेड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं सर। स्ट्रेंगुलेटेड मतलब एक तरह से फांसी दे दी है उसको, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा तो हो सकता है क्या हो जाए, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। है ना। हम्म। अब दूसरी बात ये आती है, इसका क्लासिफिकेशन हम एक तरीके से और करते हैं। अब नाम आप बताना, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिबिलिटी, कि वो रिड्यूस हो सकता है नहीं हो सकता, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन और बना दिया इन्होंने। अगर ये सैक बाहर निकला, ये एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकल हर्निया की बात कर रहे हैं लगा के चलिए, ये सैक निकला हुआ है बाहर। अब इसके अंदर, सैक के अंदर कंटेंट भी होगा, वो आप छोड़ो रिंग बड़ी है कि छोटी है, चलो मान के चलो बड़ी रिंग थी, ऑर्गन भी थे इसके अंदर। अब इसको मैंने रिड्यूस करके ऊपर तक मैं लेके चला गया और पूरी की पूरी ओपनिंग खत्म, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल था ही नहीं हर्निया इसके अंदर,
तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल हर्निया। रिवर्सिबल। रिड्यूसिबल बोल हर्निया है। सकते हैं, बट थोड़ा रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो वर्ड रिड्यूसिबल यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बात एक ही है, मतलब रिवर्स हो गया। रिवर्स तो सारा ही करेंगे वैसे हम, वो थोड़ा प्रॉपर वर्ड नहीं है यहाँ के लिए, बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए होपफुली। अब एक ऑप्शन ये है कि ऑर्गन आया हुआ है यहाँ पे, इंटेस्टाइन सब कुछ है। अब मैं इसको पुश करने की ट्राई कर रहा हूं, थोड़ा सा तो ऊपर तक जा रहा है, बट उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिबल। नॉन नॉन रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल बोल देंगे। अब नॉन रिड्यूसिबल में ऑर्गन आ चुका है मान के चलिए। अच्छा चलो वो बात छोड़ो, ये बताओ स्ट्रेंगुलेटेड रिड्यूसिबल के अंदर मिलेगा कि नॉन रिड्यूसिबल के अंदर? कॉमन सेंस की बात। नॉन नॉन रिड्यूसिबल में। रिड्यूसिबल। नॉन रिड्यूसिबल में। तो नॉन रिड्यूसिबल होगा, उसमें तो स्ट्रेंगुलेशन हो रखा है ना। अब देखो स्ट्रेंगुलेटेड में क्या बोलते हैं, लार्ज रिंग मिलेगी या स्मॉल रिंग मिलेगी, ये क्वेश्चन आता है, बताओो। लार्ज। लार्ज रिंग के अंदर ये ऑर्गन आएगा, यूजुअली स्मॉल रिंग से तो ऑर्गन बाहर ही नहीं निकलेगा, इतना छोटा थोड़ी होता है ऑर्गन। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब क्या होता है, ये स्ट्रेंगुलेटेड में हम बोलते हैं कि ये इसका नेक्रोसिस हो सकता है, इसको टाइमली हमें ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, खास करके वो इरिड्यूसिबल है। क्योंकि जो ये सैक आपका निकलता है ना, हर्निया वाला जो सैक निकलता है, ये स्टार्टिंग में तो सॉफ्ट ही होता है, बट विद टाइम इसकी ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है और ये थिक होता चला जाता है, तो ये फाइब्रस बनता चला जाता है, यानी कि एक तरह से डेड होता चला जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमने हर्निया की डेफिनेशन पढ़ी, ये किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का प्रोट्रूजन है, किसी पर्टिकुलर नॉर्मल अबनॉर्मल पॉइंट से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रोट्रूड हो जाता है, टिश्यू भी आ सकता है उसके अंदर या फिर ऑर्गन भी आ सकता है। और उस हर्निया की, उसको हर्निया बोलते हैं उस कंडीशन को, और उसके हमने 3 पार्ट्स देखे हैं। क्या क्या पार्ट है? एक रिंग वाला पार्ट है, एक हर्नियल सैक है, और एक क्या है? कंटेंट। हर्नियल कंटेंट है। वो डिपेंड करेगा क्या कंटेंट है कि नहीं है, वो बाद की बात है। हर्नियल सैक के बारे में मैंने एक बात बताई, स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, विद टाइम वो फाइब्रस होने लग जाता है। अब हर्नियल सैक के भी है ना 3 पार्ट होते हैं। एक जो रिंग से स्टार्ट होता है हर्नियल सैक, तो क्या बोलते हैं इसको? ये लगा लीजिए ये एब्डोमिनल कैविटी थी और ये बना हुआ है हर्नियल सैक, ये ऐसा बना हुआ है। तो गर्दन हमेशा बॉडी के प्रोपोर्शन में थोड़ी कम होती है ना, नेक। तो ये जो रिंग के साथ कनेक्टेड पार्ट है हर्नियल सैक का, ये कौन सा पार्ट है? नेक। नेक बोल एक देते हैं। पार्ट। और ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। बॉडी बोल देंगे इसको। और जो बिल्कुल बॉटम का जो एक्सट्रीम लेवल पे गया हुआ है ना, बिल्कुल नीचे तक, फाइनल जो मैक्सिमम रेंज पे गया हुआ है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? फंडस, उस पार्ट को बोल देते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि हर्नियल सैक के किस पार्ट में नेक्रोसिस होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो क्या आंसर जाएगा? नेक, बॉडी या फंडस? नेक आई थिंक। नेक जाएगा आंसर इनके हिसाब से। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि यहां से अगर ब्लड सप्लाई मिल रही थी तो नेक में तो नहीं आएगी वो, लेकिन यहां तक जरूर पहुंच जाएगी, ऐसा क्या? सर फंडस फॉर फंडस। करना है। बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस तो लॉन्ग सर, मतलब ब्लड क्योंकि सप्लाई ब्लड नहीं जाएगा। सप्लाई यहां से तो नहीं, यहां तो वो हवा में तो हार्ट नहीं है, बॉडी के अंदर ही हार्ट है उसका, और सप्लाई तो यहां से ही आ रही होगी। और उसके बाद ये यहां से जब नीचे जाना स्टार्ट करेगी, अगर यहां पे नेक पे ही आपने ब्लॉक कर दिया ब्लड को, तो नीचे तक कैसे जाएगा फिर? यस सर। अगर यहां पे कम है नेक के पार्ट ब्लड सप्लाई, तो यहां पे और भी कम मिलेगी, और यहां पे तो बिल्कुल ही कम नील हो मिलेगी। जाएगा। बट सर ज्यादातर ग्रेविटी के थ्रू ब्लड आएगा नीचे, पूछ सकता है नीचे ग्रेविटी से सोचे तो। ग्रेविटी के थ्रू वो तो फिर ब्लड सप्लाई थोड़ी ना हुई, वो तो कंजेशन हो जाएगा फिर। अब ग्रेविटी से आप ब्लड नीचे तो ले आए, फिर ऊपर कैसे लेके जाओगे? अगर सारी बातें जी करें, सर। वहां पे आप बोलोगे सर हार्ट के प्रेशर से चला जाएगा, तो हार्ट के प्रेशर से तो यहां पे भी चला जाएगा। मतलब समझो आप इस चीज को, ग्रेविटी से ऐसा नहीं हो जाएगा कि ग्रेविटी से आने के लिए भी यहां से तो जाना ही पड़ेगा ना उसको यार। समझ रहे हो? तो ग्रेविटी इतना बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करता है इसके ऊपर, इतना बड़ा मेजर रोल नहीं होता है ग्रेविटी का। ये फंडस वाला जो पार्ट है, इसके अंदर नेक्रोसिस होने के चांस होते हैं। इसलिए जब हम हर्नियल सैक को काटते भी है ना, तो उसको हम इलिप्टिकल फॉर्म में काटते हैं, ऐसे करके। लगा लीजिए ये सैक निकला हुआ है, अब इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वेंट्रल साइड वाला, मैं ये उठा के दिखा रहा हूं आपको, और इसमें यूं इलिप्टिकल यूं लगाएंगे कट हम। कोई बताएगा इलिप्टिकल क्यों लगा देते हैं? सर सीधा इंसिजन ही लगा दो ना, क्या दिक्कत है? एक के मतलब सर
इंसिजन अगर लगा दिया तो शायद चांसेस है कि वो अंदर का पार्ट ही इंसाइज हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा है इसका आंसर भी। इसमें सैगिंग को प्रिवेंट करवाने के लिए हम इलिप्टिकल इंसिजन लगाते हैं। अब ये सैगिंग क्या होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना बहुत सारी स्किन का यूं। अब ये रिमूव करना है। बेसिकली सैग में क्या है, मैंने आपको बताया फंडस वाला पार्ट तो वैसे भी नेक्रोज होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे उसके। अगर वो नेक्रोज नहीं भी होता है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। जब ये एक्स्ट्रा स्किन तो बचेगी ना यहां पे जो बाहर निकली हुई है, रिड्यूस कब मानेंगे इसको, ऑर्गन को हमने पूरा प्लेस कर दिया जहां पे वो थे एब्डोमिनल कैविटी में, और उसके बाद ये तो एक्स्ट्रा स्किन ही बच गई ना, इसको कट करके यहां से सूचरिंग कर देंगे, या इंसिजन ही इलिप्टिकल लगा दो ताकि पहले से ही कट कर दें। इसलिए इलिप्टिकल भी सीधा यूज कर लेता है क्योंकि इसको रिड्यूस करना होता है। इलिप्टिकल के बाद भी काम नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला भी काट देना चाहिए, तो इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो, उसके बाद इसको बाइंड कर दो। बात समझ में आई इलिप्टिकल क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वेस्ट ये नेक्रोज पार्ट है, इसको वैसे भी हटाना है, और दूसरा अगर हमें स्किन को यहां से रिमूव करना है तो पूरा टाइट इसको स्किन को करेंगे तभी तो जाकर के रुकेगा ना हर्निया। अगर ये लूज पार्ट छोड़ देंगे स्किन का फिर से नीचे आ जाएगा ये। तो इसलिए भी इलिप्टिकल यूज करते हैं। और इलिप्टिकल के साथ साथ अगर उसमें काम नहीं चलता, आपको लगता है कि नहीं इलिप्टिकल से काम नहीं चला, तो फिर इसको पूरा यहां से कट करके पूरा ऐसे बाइंड कर देते हैं, इसको सूचर लगा देते हैं। होपफुली आइडिया हो रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो, अब हर्निया के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, इसके पार्ट देख लिए हैं। हर्नियल सैक जो है, अब इसमें क्या है ना, एक ट्रू हर्निया होता है, एक फॉल्स हर्निया होता है। अब उस पॉइंट पे आते हैं, ट्रू हर्निया और फॉल्स हर्निया में किस बात का डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? सर ट्रू हर्निया में सब चीजें होती है सर। सब चीजें होती हैं, ठीक है। हर्नियल सैक, हर्नियल कंटेंट, हर्नियल रिंग, सब कुछ होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फॉल्स हर्निया में क्या नहीं होता? अगर सिर्फ एक बात मैं पूछूं आपसे कि ये चीज बता दो, अगर ये नहीं है तो फिर तो मैं उसको फाल्स ही बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है पेरिटोनियन लाइन। पेरिटोनियम लेयर जो होती है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एब्डोमेन के ऊपर पेरिटोनियम लेयर होती है, वो भी नीचे आ जाती है। अगर आपने इंसिजन लगा करके कट कर दिया सीधा, और बिना पेरिटोनियम के ऑर्गन आ रहा है आपकी गलती की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उसमें पेरिटोनियम नहीं है, उस सैक के अंदर पेरिटोनियम लेयर नहीं है, तो उसको हम उस बेसिस पे फॉल्स हर्निया बोल देते हैं। तो बेसिकली जो हर्नियल सैक बना उसमें पेरिटोनियम लेयर नहीं अगर रहेगी तो वी विल कॉल इट फॉल्स हर्निया। यूजुअली ये होता है आपने कोई सर्जरी कर दी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से प्रोट्रूड कर रहा है ऑर्गन, लेकिन उसके अंदर पेरिटोनियम नहीं आ रही है, तो उस वजह से ये चीज हो जाती है, ठीक है। बट एक आइडिया में एक पॉइंट में आपको बात याद रखनी है ट्रू फॉल्स की, इट इज रिलेटेड टू द पेरिटोनियम ऑफ हर्नियल सैक। पेरिटोनियम है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, बस ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, इसके बारे में क्या बताया इन्होंने कंटेंट के बारे में, बेसिकली व्हाट इज इनसाइड द हर्निया। अब सैक के अंदर क्या है, वो है कंटेंट, और जो सैक जो लेयर है पेरिटोनियम वाली, जो स्किन के नीचे पेरिटोनियम ऐसे नीचे निकली हुई है, दिस इज सैक। इसके अंदर जो कंटेंट है दैट कैन बी इंटेस्टाइन, फैट और ब्लैडर, डिपेंड करता है कहां पे हर्निया हुआ है, वो ऑर्गन उसके आसपास का ऑर्गन इसके अंदर प्रोट्रूड कर जाएगा, ठीक है, वो रहेगा कंटेंट, ठीक है। और क्या था आपका हर्नियल रिंग, वो रहेगी ओपनिंग, ठीक है। अब वो ओपनिंग किधर भी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हर्नियल सैक के बारे में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। नेक किसको बोलते हैं मैंने बता दिया आपको, बॉडी किसको बोलते हैं ये भी डिस्कशन हो गया, और फंडस किसको बोलते हैं, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सैक। अब हर्नियल रिंग, द होल थ्रू विच द हर्निया कम्स आउट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें स्मॉल रिंग भी हो सकती है और लार्ज रिंग भी हो सकती है। लार्ज रिंग में क्या बोलना चाह रहा है, रिस्किंग ऑर्गन इंट्रेपमेंट और स्ट्रेंगुलेशन, किसमें हो रहा है ये लार्ज रिंग के अंदर हो रहा है। और क्यों हो रहा है लार्ज रिंग के अंदर, अरे रिंग लार्ज होगी तो ही तो ऑर्गन आ पाएगा ना उसमें, स्मॉल रिंग है तो ऑर्गन जाएगा ही नहीं उसके अंदर, तो स्ट्रेंगुलेशन होगा ही नहीं उसके अंदर। लार्ज रिंग में ऑर्गन आ जाता है और उसके बाद वो टेंशन की वजह से स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है उसका, ठीक है।